जय श्री राधे। हमारे एस्ट्रोलॉजी के श्रोताओं ने काफी आग्रह किया है कि अपने दृष्टिकोण से नववर्ष के बारे में बताएं। तो एक चीज बहुत मैं मानता हूं कि गलत कॉन्सेप्ट है। नया साल होने से हमारा भाग अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है। आने का दो कारण है, या तो अपना ग्रह मेरा बदल रहा है, जिस दिन से बदले 28 नवंबर से बदले वो स्टार्ट होगा, या फिर प्लेनेटरी पोजीशन हमारे सौरमंडल में जो ग्रह बदल रहे हैं उसका इम्पैक्ट। एक मेष राशि में सूर्य जाते हैं चैत महीना में, अप्रैल का महीना से एक वो बदलाव की बात होता है, वो गोचर का बदलाव है। और दूसरा जो आश्विन महीना में जब चंद्रमा का जो महीना स्टार्ट होता है, पर उसको कुछ स्कैन करके कुछ गाइडलाइन आपको देना जरूर चाहते हैं, हम तोड़ तोड़ के देना चाहेंगे। अभी मेष से मिथुन 3 राशियों के बारे में देंगे, उसका इफेक्ट लगन पर भी पड़ेगा। देखिए, मेष राशि में अभी बृहस्पति महाराज हैं, ठीक है, बकरी हैं, 11th में शनि है, 28 साल 27 साल के बाद इंतजार करने के बाद आए हैं। इससे अच्छा मेष राशि वाले को कुछ भी मौका नहीं मिल सकता है, तो उसको चार्ज करें। कुछ चार्ज हो भी रहे हैं, पर बात यह है कि आय स्थान से शनि बोलते हैं, 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। देखिए, 11 नंबर में 11 का मतलब कुंभ में शनि है, 12वां में राहु है। ठीक है, राहु शनि का चेले है, क्यों नहीं चेला ही है, मगर मैं मानता हूं कि यहाँ पर चेला शनि को डिस्टर्ब कर रहा है। अब गाड़ी से आप जा रहे हैं या पैदल ही जा रहे हैं और सामने वाला बाएं हो जाता है, कभी दाएं हो जाता है, बहुत जगह हम भी बाएं हो जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं। और वही बाएं दाएं में वो तो बंदा निकल जाएगा, हम मुझे जाके को गाड़ी वाले धक्का मार देंगे या कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। तो 11 के आगे 12 और उसके बाद मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यहाँ जो राहु पुश कर रहे हैं, एक चंद्रमा को भी डरा रहे हैं और इधर पीछे से शनि को भी मिसगाइड कर रहे हैं। कभी कभी चेला भी बॉस को मिसगाइड करता है। अगर 12वां घर में राहु बैठे हुए हो, बृहस्पति के जमीन पर बैठे हुए हैं, 12वां बृहस्पति का मीन राशि है, उसका स्वामी, अगर आप स्पिरिचुअल बन के आप रहते हैं, गुरु संगत में आप रहते हैं, तो मेष राशि वाले के लिए इससे बड़ा और तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, बृहस्पति महाराज अभी राशि के साथ में है, वो अप्रैल के मिडिल में वो 2nd हाउस में वृषभ में जाएंगे, तो चंद्रमा के 2nd में चले जाएंगे। तो 2nd में जब चंद्रमा के जाएंगे तो फिर चंद्रमा को आगे आगे बृहस्पति महाराज गाइड करेंगे, आओ बबुआ मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बृहस्पति अगर आगे आगे वो धोखा तो नहीं देंगे, ऐसे भी 2nd हाउस के बृहस्पति को अच्छा माना जाता है। तो अभी मेष राशि वाले जो फंस रहे हैं, वो राहु के 12th हाउस में रहने का, राहु पीछे से राशि को धक्का मारता है कि तुम गलत रास्ता में जाओ। इधर पीछे शनि को भी मिसगाइड करता है कि शनि महाराज जी आप मेरे पीछे पीछे चलिए। और ये 18 महीना राहु चलेंगे। इसलिए अगर कहीं न कहीं आपके पास गुरु भक्ति है, आध्यात्मिक भक्ति है, तो आप बेला पार कर लीजिएगा। अदरवाइज आप किसी भी लिटिगेशन विवाद में चले जाइएगा।
इसलिए उपाय भी बोल देते हैं, बट उपाय के से ज्यादा आपको ये सोच के चलना है कि मुझे ज्यादा जल्दीबाजी और विदाउट कह सकते हैं किसी स्पिरिचुअल या कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उसके बिना गाइडलाइन अगर जाते हैं, मैंने गुरु का सेवा अगर या आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो मेष राशि वाले के लिए आने वाला समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। शनि भी मदद नहीं, क्योंकि शनि तो खुद राहु के जाल में फंस जाएंगे। बोलने के लिए शनि बहुत पावरफुल है, उसका चेला है, मगर यहाँ पर राहु शनि को भी फंसा दिया। इसलिए मेष वाले, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाला काम मत कीजिए। सॉरी। राहु 12th हाउस में गलत मैसेज देने के कारण मन बेचैन रहता है, मगर वही अप्रैल माह से जब बृहस्पति 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो फिर बृहस्पति महाराज बोलेंगे कि राहु को छोड़ो, तुम मेरे अनुसार चलो, तुमको हम बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वही होता है, 2nd हाउस का मतलब अतिथि स्थान है, यानी लोग आके हम मुझे इनवाइट करेंगे या जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो दूर करने के लिए हमारे पास में आएंगे। इसलिए अप्रैल तक तो जरा सा हम जरूर अब मेष वाले को बोलेंगे कि जरा सा हड़बड़ी मत कीजिए, पेशेंस रखिए, राहु का जप कीजिए, राहु के गलत बहकावा में मत आइए। आपको बहुत लोग कान फोड़ने वाले मिलेंगे, भरने वाले मिलेंगे, ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। अब उसमें आकर आप रिएक्शन मत कीजिए, आप अपना लाइन और लेंथ पकड़िए, अपने काम में लगे रहिए। मेष वाले गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा में कहीं गड़बड़ी नहीं करते। अब आते हैं इसमें, और धारण करने के लिए मेष राशि से हम सलाह नहीं देंगे, मुगा सिर्फ वो आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो डिपेंड करता है। अगर मेष राशि के साथ अगर सिंह लगन है आपके, सिंह लगन वाले के लिए आ जाएंगे, अष्टम में राहु आ जाएंगे, सप्तम में शनि आ जाएंगे। तो मेष और सिंह का अगर कॉम्बिनेशन है, तब तो मेरी बात जितनी बात बोल रहे हैं एकदम आपको मैच कर जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी, आध्यात्मिक सोच बना के चलिए। और देखिए, हल्का सा धनु राशि वाले भी परेशान रहेंगे, चौथा में राहु आएंगे तो वो भी परेशान रहेंगे, पर उनको अभी मेष और धनु मिलेंगे तब, पर मेष और सिंह मिलेंगे तो परेशान ज्यादा करेंगे। अब आते हैं वृषभ। देखिए, वृषभ वाले के लिए तो ये तो जरा सा तो मानेंगे कि अगर जरा सा भी दशा आपके अनुकूल है तो आपके लिए तो बहुत, जो भी आप सोच रहे हैं, डिजायर किए हुए हैं, मिशन रखे हुए हैं, काफी फलीभूत होगा। क्योंकि शनि महाराज वृषभ में 10th में है, 11th में आएंगे, 2025 में आएंगे, पहले से उसका अपना भाव आपके फेवर में देने की बात करेंगे। राहु 11th में आ गए हैं, और बृहस्पति अप्रैल मिड में लगन में आ जाएंगे। ये 4 महीना पर बहुत ज्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा देगा, पर कुछ न कुछ साइन दिखने लगना चाहिए वृषभ के लिए। अभी अगर कुछ बुरा भी दे रहे हैं तो कुछ अच्छा भी दिखाई पड़ेगा, बट फॉर लास्ट 18 मंथ्स है, जब राहु 12th में थे तो अच्छो ग्रह चल रहा था, सामने वाले को परेशान कर दिया था। अभी कम से कम कुछ तो बेटर की बात बोलेंगे।
इसलिए वृषभ राशि वाले आप कुछ तैयारी अपना कीजिए, नया नया प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। वो आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्र में, बट बेटरमेंट का बात देगा। वृषभ वाले जरा सा बृहस्पति जो अप्रैल तक गड़बड़ है, तो अभी बहुत रिस्क मत लीजिए। हाँ, कहीं न कहीं गुरु का सेवा कीजिए और प्लानिंग कीजिए, पर एक्सक्यूशन अभी मत कीजिए, या कीजिए तो वैसा ही आधार पर कीजिए जो स्लो स्लो चलेगा, बहुत स्पीड में नहीं। वृषभ वाले जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में ऐसा लगेगा कि बहुत अनुकूल वातावरण मेरे साथ में आ रहे हैं, इसलिए इसको जरा सा धीरे धीरे चलिएगा, ऑब्जर्व करके चलिए। बेटर जो मैं बता रहा हूँ बेटर आ रहा है तो जरूर तोड़ने की बात कीजिए, क्योंकि ये तो और आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर भी डिपेंड करता है ना, क्या पोजीशन है। वो कुछ न कुछ आपको लाभ देगा, खासकर अप्रैल ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई से। देखिए वृषभ वाले जरूर पेल है, पन्ना है, ये सब पेल लेना चाहिए। अगर लगन राशि कुछ भी हो तो भी आपको लाभ देगा। अगर इस समय अप्रैल तक में कुछ बृहस्पति का मंत्र जाप भी कर लीजिए, अति उत्तम है, करना चाहिए। और आपको अभी राहु 11th हाउस में आए हैं तो सलामी जरूर देना चाहिए। आपको गोमेद भी पहन के देखिए, राहु का मंत्र का जाप भी कीजिए। तो अभी वृषभ वाले को नए साल में इट मीन से अप्रैल एंड से हो, मई से हो, कुछ न कुछ चीज को पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, बहुत इच्छाएं पूरा कराएंगे, इसलिए तैयार रहिए। अब आते हैं मिथुन राशि वाले पर। देखिए मिथुन राशि वाले का पहला तो 9th में शनि महाराज जी हैं, 10th में राहु इंटर कर गए, जो पहले 11th में अच्छे जगह थे अब 10th में आ गए हैं। देखिए मिथुन वाले के बारे में ये बताना चाहेंगे, ये मध्यम रिजल्ट की बात बोलेंगे। मध्यम का मतलब है अगर 9th में शनि है, 10th में राहु है, पहला तो है कि आपके बहुत कार्य कुछ अच्छे भी होंगे तो संध्या के बाद होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, अगर दशा ये सब अच्छे नहीं है तो संध्या के बाद होंगे, इसलिए कि दोनों रात्रि काल वाला समय पर बैठे हुए। मैं एक बात तो जरूर मिथुन वाले को, ये मैंने, अगर आपका लगन भी है तो भी आपको ऐसा फोर्स कर देगा कि कुछ ना कुछ बड़े काम में आपको जोड़ देगा, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तुरंत पैसे का लाभ आपको दिखाई नहीं पड़े, पर 10th में अगर राहु आ गए हैं, 9th में शनि आ गए हैं, तो आपका फील्ड तो बनाने का बात कर देगा, नया इन्वेस्टमेंट करने की बात करेगा। आप जॉब में है तो कुछ बिजनेस में भी आपको जैसे तैसे जोड़ेगा, बिजनेस में है तो नया बिजनेस में ऐड करने की बात कराएगा, भले उसमें बहुत मार्जिन आपको नहीं हो। देखिए 10th में राहु नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं माना गया है, बट इतनी बात तो जरूर है कि 10th में बैठेंगे तो उस जगह एक एक्शन में तो आ जाएगा। तो सोया हुआ आदमी है, उसको जगा तो दे रहे हैं, इसलिए मिथुन वाले अपने प्लेटफॉर्म को तैयार कीजिए, और तैयार कीजिए नहीं, खाली आप
ऑब्जर्वेशन मोड में रहिए ना, आपको समय अपने आप पुश करके आपको तैयार करवाएगा। अब यही है मिथुन वाले का जो जरा सा कंफ्यूजन वाला सोच जो है, ये भी करें ये भी करें, उसमें जरा सा आप जो एक्सपर्टाइज लोग हैं उससे जरा सा जरूर सलाह मशविरा ले लें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे या बहुत ज्यादा इफ एंड बट लगाएंगे तो जो आपको बहुत बेटर या बेस्ट और दे सकता है समान होकर जाएगा। 9th हाउस में भी शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर यह तो है स्थान परिवर्तन भी कराएगा, कर्म भी कराएगा, मेहनत भी कराएगा। हाँ, इस समय पिता स्थान डिस्टर्ब होने के कारण पिताजी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, उनसे अनबन हो सकता है, उनके कामों से अच्छा नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। ये सब शनि और राहु का इफेक्ट आएगा, क्योंकि कुछ मतलब से 10th हाउस को भी पिता स्थान बोला जाता है, 9th हाउस को भी पिता स्थान बोला जाता है, और दोनों का इफेक्ट होता है। पिता से कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको दिलवाएगा। राहु ऐसे ही भी केंद्र में, खासकर 10th में, देखिए 10th का मतलब पैर भी होता है, यानी भागदौड़ तो कराएगा, जब एक्शन में आइएगा तो आर्थिक लाभ भी होगा। हाँ, आप क्राइम के क्षेत्र में भागदौड़ कर रहे हैं तो फिर वो रिजल्ट आपके विपरीत जाएगा। तो मिथुन वाले अपना हाथ धोकर रहिए, अच्छा कुछ देने जा रहे हैं समय आपके साथ में, और उसको ऑब्जर्व मोड में रहिए। कुछ बड़ा भी दे देगा, ऐतिहासिक भी दे देगा, ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपके कुंडली में दशा पर डिपेंड करता है, पर ये जरूर कहेंगे कि कुछ न कुछ आपको देने के लिए आ रहे। इसमें बहुत लक का बात नहीं बोलेंगे, लक 10 पैसा 20 पैसा ही है, बट 80% सिचुएशन का बात बोलेंगे। देखिए इसमें 9th हाउस में शनि आ गए हैं तो जैसा स्लो अब भी करवाएगा। धार्मिक ऐसा हर समय लगेगा कि हम ही कर्म करके सब कुछ हम निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ का जरूरत नहीं है। पर ये 9th हाउस को चार्ज करके अगर रखते हैं, धार्मिक बन के रहते हैं, तो शनि जो रुकावट आपको देता रहेगा या देता आ रहा है, कर्म को सिर्फ प्रमोट कर रहा है, आपको अध्यात्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो उसका अध्यात्म का भी अगर प्रमोट अगर आपको मिलने लगे तब क्या बात है। अब देखिएगा 9th हाउस में शनि है तो जो आपके समाज से नहीं है, बाहर के लोग हैं, वो सब मदद करेंगे आपको, जिससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सब आपको मदद करेंगे। इसलिए मिथुन वाले को भी हम बेटर बोल रहे हैं, पर ये लकी वाला नहीं होगा, मेहनत करवाएगा, कुछ ओनली 20% लकी वाली बात होगा। कम से कम लेग पुलिंग तो नहीं हो रहा है ना। अब कहेंगे तो चौथा में केतु भी आ गया तो माँ के लिए परेशानी देगा। अब उतना दूर मत जाइए, कुछ तो देगा, वो बहुत चीज डिपेंड कर, जो ज्यादा कह सकते हैं इफेक्टिव है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चौथा में ऑब्वियसली है कि 10th में राहु रहेंगे तो चौथा में केतु रहेंगे, और छोटे छोटे ग्रह जो महीना 2 महीना मूव करते हैं उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, शुक्र है। एक और बात है मिथुन वाले के लिए, अप्रैल के बाद, अभी तो कम से कम सपोर्टिंग है, अप्रैल के बाद बृहस्पति 12th में जाएंगे, तो ये तो आपको खर्चा बढ़ा देगा। आपको एक तरफ मेहनत भी है, एक तरफ खर्चा, ठीक है, इसका फल आपको बाद में मिलेगा। जो खर्चा मान लिया कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, लोन सरकार से ले लिए हैं, ये बनाना है ये बनाना है, तो पॉजिटिव खर्चा है ना। ये नहीं बनाएंगे तो मान लिया पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो या कोई, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमको करना ही है ना।
क्योंकि आपका शनि 9th में 10th में जाएंगे, 10th से 11th में जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं वो आय भाव को जा रहे हैं, तो प्लानिंग तो पहले से करेंगे। हाँ, ये 12th हाउस का अप्रैल ऑनवर्ड जो बृहस्पति चलेंगे 2025 तक का, ये इकोनॉमिकल कभी कभी लगेगा हैंड टू दी माउथ वाली बात, ये कभी कभी स्ट्रेस में दे देगा। तो यहाँ पर बाद में अच्छा देगा, इसका फिर मेरा मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि अप्रैल के बाद जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ तो बहुत अच्छा देने के कारण, मैं इसलिए पहले से बहुत अच्छा की बात नहीं बोल रहे हैं, पर यह है कि कहीं ना कहीं कुछ खर्चा कराएगा ही ना आपको। 12th में जाएंगे तो कुछ बेटर, बृहस्पति का खर्चा बुरा भी होता है, किसी का बीमारी है उसमें भाग दौड़ रहे हैं, मगर बहुत जगह खर्चा आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। किसी कन्या का शादी नहीं हो रहा है, बहन का शादी नहीं हो रहा है, तो उसमें एक ह्यूज पैसा खर्चा हो रहा है। मकान बना रहे हैं तो उसमें ह्यूज पैसा खर्चा हो रहा है। तो वो ये एकदम डायरेक्ट नहीं है कि मेरा लॉस हो रहा है। पर हाँ, इस समय अगर आप ये चाहिएगा कि कहीं किसी से कुछ लेन देन कर रहे हैं, वो हमको अच्छा रिटर्न वापस करे, कुछ शेयर में लगा रहे हैं, ये बृहस्पति महाराज जी का शेयर और लकी वाला बात, चालाकी वाला बात, ये बृहस्पति महाराज जी ने सीखे हैं, न सिखाते। ये बुध है, राहु का काम है। और यहाँ पर अगर आप करते हैं, कुछ ट्रिक वाला काम करते हैं, जालसाजी वाला काम करते हैं, तो ये मिथुन वाले आप मुसीबत में, आप पुलिस उलिस का लफड़ा भी आपको पड़ सकता है। तो अप्रैल से लेके अगला अप्रैल तक का बात है, बट आप 2-3 महीना जो स्टार्टिंग का है अप्रैल से जुलाई तक, इसको जरूर ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। इसलिए मिथुन वाले को फिर बताएंगे कि राहु 10th में है, बुरा नहीं है, वो कहीं न कहीं आपको कर्म क्षेत्र को एक्टिवेट कर रहा है, आपको लाभ देने की बात कर रहा है, न्याय में करने के लिए एक्सपेंशन करवाएगा आपको। जब एक्सपेंस कीजिएगा तो खर्चा वाला खाली निगेटिव के लिए नहीं होता है। इसमें आपको फिर बताएंगे 12th में बृहस्पति जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर बड़े बुजुर्ग का, गुरु का, पंडित का आशीर्वाद दीजिए, पूजा कुछ न कुछ कराइए बृहस्पति महाराज जी का। और दैट टाइम आपको पीला केला हो, पीला किया हुआ धोती हो, ये सब चीज दान करने से आपको लाभ होगा। 12वां स्थान पैर का है, तो अपना जमीन पर बृहस्पति आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली निगेटिव देंगे। अपने घर में भूमिपति आ रहे हैं तो खर्चा भी कराएंगे। तो इस समय गुरु का आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए, और अपने तलवा को जरूर सालाने की बात कीजिए, उसमें मसाजिंग करने का कोशिश करवाइए, कीजिए, कराइए। आपको कहीं न कहीं बृहस्पति के निगेटिव प्रभाव को बहुत कंट्रोल करने का रास्ता दिखेगा। जय श्री राम।